श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। सिए राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। अब प्रभु कृपा करहु ये भांति सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। मेरे प्रभु श्री कनक बिहारी सरकार श्री राम लला सरकार के चरणों में जय जय सिया राम। सादर प्रणाम। मन को आनंद में ले जाने के लिए माता जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, माँ मैहर वाली माई शारदा के चरणों में सादर प्रणाम। सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। जैसा कि हम सभी श्री रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा, मेरे प्रभु श्री राम के विभिन्न चरित्रों के माध्यम से, और ये जो आनंद हम सभी को प्राप्त हो रहा है ये प्रभु की कृपा है महाराज। बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं, आनंद बरसाते हैं, प्रभु के चरणों में प्रेम को लगाते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, तभी यह कृपा, ये मन के आनंद को प्राप्त कराते हैं। यह कृपा उनके चरणों में सादर समर्पित करते हुए आज के प्रसंग में बड़ा ही परम पावन प्रसंग है मेरे प्रभु के चरित्रों में कि जब इस जीव के कल्याण के लिए, किसी जीव के वचन को रखने के लिए, किसी भक्त के विश्वास को और मजबूत करने के लिए प्रभु स्वयं
मानव के रूप में इस धराधाम पर पधारते हैं। ये कृपा है उनकी, उनकी कृपा से ही ये सभी कुछ संभव होता है। और बस हमें केवल चाहिए इस मन में थोड़ा सा खाली और रिक्त स्थान चाहिए प्रभु के लिए, क्योंकि जब तक ये मन और ये हृदय रिक्त नहीं होगा तब तक मेरे प्रभु आपके इस मन में कैसे विराजेंगे, आपके इस हृदय में कैसे विराजेंगे। क्योंकि संसार का जो भी माया मोह है, जो माया रूपी संसार है, वो आपके हृदय में, आपके मन में पूर्ण रूप से अपना स्थान बनाए हुए है। और इस संसार की हाय हाय, संबंधों की हाय हाय और व्यक्तिगत इस मन को कोई जानने का प्रयास हमने आज तक नहीं किया है महाराज। वही निवेदन श्री हनुमान जी की कृपा, संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा और मंत्र दीक्षा में प्राप्त उस मंत्र का नित्य जप, जितना से जितना अधिक समय दे पाएंगे उस पर, उतनी कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी, बरसेगी आनंद में, भगवत प्रेम में, भगवत चरणों में आपका मन लगेगा। इस संसार में मन नहीं लगेगा। तो आज जैसा कि हम सभी ने कल के प्रसंग में अयोध्या धाम अवध के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। अयोध्या को अवध भी कहते हैं, जहाँ पर कोई युद्ध न हुआ हो। तो अवधपुरे सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जा नहीं को, यह प्रसंग जान को। और बड़ी महिमा है अवधपुरी की। अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है और प्रभु के मन में प्रभु को जैसे अयोध्या धाम इस प्रकार से प्रिय है कि सीता राम जी के प्यारे रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, ओ धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेलत चारों भैया, मीठी तो तेरी रसीली, वो मीठी तो तेरी रसीली। प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी, अति सुंदर हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख कानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। उस सीता राम जी की प्यारी रज
धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन शोभा लागे, रघुवर राम लला की। धन्य रघुबर राम लला की, सीता राम नाम धुन प्यारे। सीता राम नाम धुन प्यारी, सुखदानी लागे। सीता राम नाम धुन प्यारे, सुखदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारे, रजधानी लागे। जय जय सरयू मैया की, अवध धाम की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान का प्राकट्य जब इस संसार में होता है तो यह अवध नाम की अयोध्या जो है संवर जाती है। एक बार भूपति मन माई। हम सभी अयोध्या धाम में पहुंच गए हैं और आज की विशालतम अयोध्या, सुंदर अयोध्या नगरी का दर्शन करते हुए, इस प्रसंग को अपने हृदय में धारण करते हुए, और वो सुंदर छवि जो आज है मेरे रामलला सरकार की, श्री राम मंदिर की, और वो प्राचीन काल की अयोध्या धाम की जो सुंदरतम आज के वर्तमान समय में विराजमान अयोध्या की छवि जो इन नेत्रों में है, उसको बसाते हुए आइए एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोरे सुत नाई। गुरु ग्रह गए वो तुरत मही पालो। गुरु ग्रह गए वो तुरत मही पालो। चरण लागी करे विनय विशालो। चरण लागे करे विनय विशालो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हम सभी इन संसारियों को कभी भी अपने जीवन में कोई सुख या दुख आता है तो इस संसार के सम्मुख प्रकट करने से, रोने से आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि महाराज ये संसारी जीव की ये कला है, इसका अपना स्वभाव है कि अगर आपके जीवन में सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो आपसे यह जलन करेगा, अहंकार करेगा और आपसे द्वेष रखेगा। और यदि आपके जीवन में दुख आता है तो दुख में साथ तो नहीं देगा, दुख में संग नहीं देगा, दुख में शामिल नहीं होगा, लेकिन आपका
आपकी उन परिस्थितियों का मजाक अवश्य उड़ाएगा, हंसेगा, संसार में प्रचारित करेगा, क्योंकि इस जीव का स्वभाव है। हम चाहे जितने किसी के साथ भलाई कर लें, अच्छाई कर लें, लेकिन अवसर आने पर यह जीव छोड़ता नहीं है। संसारी प्राणी जो है ये छोड़ता नहीं है। ये बहुत चले थे बनने के लिए, बहुत बड़े गुरु के चरणों के प्रेमी बन रहे थे। ये आज समझ में आ गया और हंस रहा है, लेकिन ये नहीं जानता है कि गुरु ने हमें जो प्रदान किया है, जो हमें दे दिया है, गुरु के चरणों से हमने जो प्राप्त कर लिया है, वो अब किसी को मिलना संभव नहीं है या आनंद प्राप्त कर पाना संभव नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तक गुरु तत्व को समझा ही नहीं है। केवल संसार को समझा है और मानव देह को समझा है। प्रभु की कृपा क्या है, गुरु के चरणों की सेवा से क्या है और इस सेवा से क्या प्राप्त हो सकता है, ये जानने का प्रयास ही नहीं किया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इन संसारियों के सम्मुख अपने दुख और सुख को दोनों को प्रकट न करो, उसे छुपा कर रखो, क्योंकि ये कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्रचारित करेगा, आपकी हंसी उड़ाएगा। इसीलिए और यदि प्रकट भी करना है तो सादर गुरु के चरणों में जा करके प्रणाम करके अपने दुख को प्रकट कर दो कि महाराज हमारे जीवन में यह संकट चल रहा है, इसका क्या उपाय है। तो गुरु ही एक उपाय बताएगा, गुरु ही एक शक्ति है, गुरु ही एक अपने शिष्य के प्रति समभाव रखने वाला है। ना उसे शिष्य के अधिक सुख से कोई मतलब है और ना किसी अधिक दुख से मतलब है। प्रत्येक शिष्य के साथ समभाव रखने के लिए गुरु की शक्ति होती है और गुरु की उस स्वभाव को हमें पहचानना पड़ता है। इसलिए आज महाराजा दशरथ जी ने सदगुरु के चरणों में जाकर के गुरु ग्रह गए वो तुरत मही पाला, चरण लाग करे विनय विशाला, निज दुख सब निज दुख सुख सब गुरु हे सुनायो। अपना सुख और दुख गुरु जी को सुनाया है महाराज। गुरुदेव मेरी यह समस्या है। शिष्य को अपनी सारी समस्याएं अपने गुरु जी को बताना चाहिए। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं तो दशरथ जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी को सारा सुख दुख सुनाया है। गुरु जी ने कहा, अरे महाराज कि धरहु धीर होई है ही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजन धैर्य धारण करें, आपके 4 पुत्र होंगे, त्रैलोक में उनका नाम होगा और भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। वे अपने भक्तों का भय दूर करेंगे, संशय दूर करेंगे जीवन का और जीवन में आनंद प्रदान करेंगे।
आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा और आपके यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होगा महाराज। दशरथ जी ने कहा महाराज इस कार्य को, इस यज्ञ को आप ही पूर्ण करा दीजिए, आप ही कराइए। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुलाइए सम्मान के साथ। साधक जितना शुद्ध होता है साधना का फल उतनी जल्दी ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण जितना तपस्वी हो साधना का फल उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं यज्ञ करवाऊंगा, तो बालकों का जन्म तो होगा लेकिन अभी या बाद में निश्चित नहीं हो सकता महाराज। लेकिन श्रृंगी ऋषि ऐसे महात्मा हैं कि उन्होंने जीवन में पाप का नाम नहीं सुना। हम लोग ये जानते हैं कि पाप किसे कहते हैं महाराज, पुण्य किसे कहते हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि ऐसे दिव्य महात्मा थे उनको ये तक पता नहीं था कि पाप किसे कहते हैं महाराज। इसलिए श्रृंगी ऋषि अगर इस यज्ञ को करवाएंगे तो अग्नि देवता तुरंत चारु पात्र लेकर के प्रकट होंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ससम्मान दशरथ जी ने अपने परिवार के साथ श्रृंगी ऋषि के पास जाकर के निवेदन किया है, गुरुदेव की आज्ञा को प्रकट किया है और बुला करके लाए हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न करवाया है। तु भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रकटे अगिने चरो कर लीने प्रकटे अगिने चरो कर लेने। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने आहुतियाँ देना प्रारंभ किया है महाराज, प्रकटे आगे ने चरो कर लेने, साक्षात अग्निदेव चरु पात्र लेकर के प्रकट हो गए हैं महाराज। और दशरथ जी को बुलाया और बोले कि यह विबाटी देवु नृप जाए जथा योग जय भात बनाए। ये चरु पात्र लो और अपनी रानियों में बराबर से बंटवारा करो, तुम्हारे घर 4 राजकुमारों का जन्म होगा। दशरथ जी के हाथ में खीर, रानियां दौड़ते हुए आ रही हैं। क्या सुंदर दृश्य है। कितनी प्रसन्नता है रानियों में और कितनी श्रद्धा है। दशरथ जी महाराज ने उसका आधा भाग कौशल्या जी को दिया है, जो आधा भाग बचा फिर उसके 2 भाग किए हैं। एक भाग कैकेयी जी को दिया, अब जो 1/4 भाग बचा फिर उसके 2 भाग किए महाराज। कैकेयी जी और कौशल्या जी के हाथों से सुमित्रा जी को दिलवा दिया है, प्रदान करा दिया। समय बीता, रानियां सब गर्भवती हो गई, साक्षात भगवान ही गर्भस्थ हुए महाराज। और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, माताओं का तेज रूप शील अनंत गुना बढ़ने लगा है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक
सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आए, माता प्रसन्न है। धीरे धीरे कब 9 महीने बीते पता ही नहीं चला महाराज। समय बीतता गया, भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। सारे देवता आए, देवताओं ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है महाराज। गर्भ स्तुति गा करके देवता भी सब अपने लोक को चले गए और जगत को सुख देने वाले जग निवास प्रभु का प्राकट्य हो रहा है। बोले बाल कृष्ण राघव लाल की जय, राम लला सरकार की जय। साक्षात नारायण चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव के साथ भगवान की स्तुति करें, जैसे कौशल्या मैया प्रभु की स्तुति कर रही हैं। उसी भाव से प्रभु का प्राकट्य हो रहा है और हम सभी प्रेम के साथ में गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संताओ, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयव प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो बासी ये उप हासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत भेद के न चय, कही कथा सुहाए, मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कि जय सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भव को पाओ, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। साक्षात नारायण ही कौशल्या के सामने प्रकट हो गए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री बाल कृष्ण
श्री राम लला सरकार की जय, मेरे बाल राघव सरकार की जय। और कौशल्या माँ भगवान की स्तुति गा रही है। कहा दुई कर जोरी स्तुत तोरी, कई विधि करो अनंता। प्रभु के दर्शन करिए, इन नेत्रों से श्री रामलला सरकार का दर्शन करिए और प्रभु भजन में अपने मन को लगाइए और मेरे प्रभु की कृपा पाइए, संतों की कृपा पाइए, भगवंत हनुमंत की कृपा पाइए। और क्या है इस जीवन में, क्योंकि जीवन पल पल जा रहा है, हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। एक रात्रि एक दिन हमारे इस जीवन का कम होता जा रहा है। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, राम 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 कहियो जे हनुमान। ओ सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे। हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, राम 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 कहियो जे हनुमान, कहियो जे हनुमान। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे।